हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बेंचर्स आईक्यू कंसेप्ट मेड सिंपल। आज मैं फिर आप लोगों के साथ जुड़ा हूँ कुछ अच्छे और बेहतरीन क्वेश्चन लेके जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस आप ऐसे जान सकते हैं, ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स के अंदर आए हुए हैं। तो हम आज का हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं, बट डोंट फॉरगेट टू फॉलो, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एल्जेब्रा से रिलेटेड है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, x बाई ए माइनस वाई बाई बी टेन थीटा इक्वल टू 1। और सेकंड इक्वेशन में क्या बोल रहा है, x बाई ए टेन थीटा प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। और फाइंड आउट क्या करना है मुझको, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ठीक है। और जो ऑप्शन है, ऑप्शन देखिए आप, ऑप्शन मेरे किस फॉर्मेट में, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की, जैसे सेक्स थीटा कॉस थीटा की फॉर्मेट के अंदर है। ठीक है। अब मैं लिख लेता हूं पहले क्वेश्चन तो आप समझ ही गए होंगे क्या है। अब क्वेश्चन क्या है मेरा, x बाय ए माइनस वाई बाई बी टेन थीटा इक्वल टू 1। और सेकंड क्या है, x बाय ए टेन थीटा प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू क्या हो गया मेरा 1। अब मैं इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 बोल देता हूं। और मुझको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट क्या चीज करनी है मेरे को, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे टेन थीटा है, ठीक है, इसमें थीटा की वैल्यू अगर मैं 45 ले लूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। टेन थीटा की वैल्यू मैंने क्या ले ली, 45। उससे मुझको क्या फायदा होगा, टेन 45 जो है वो मेरा क्या होता है, 1 होता है। तो दोनों इक्वेशन में मैं क्या करूंगा, टेन 45 की वैल्यू पुट करूंगा 1, तो दोनों इक्वेशन शॉर्ट हो जाएगी और मुझे आसान सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। अच्छा, मैं सॉल्व तो डायरेक्टली इससे भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, इस इक्वेशन को उठा के दोनों को भी सॉल्व कर सकता हूँ, बट उससे क्या होगा, कॉम्प्लिकेशन होगी क्वेश्चन सॉल्व करने के अंदर, इसलिए मैंने थीटा की वैल्यू पुट की है यहाँ पे। ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास क्या बन गया है, अगर मैं इस इक्वेशन के अंदर थीटा की वैल्यू पुट करता हूँ, ठीक है, टेन 45 की 1 हो गई, तो मेरे पास बची क्या, x बाय ए माइनस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। और अगर अब मैं सेकंड इक्वेशन के अंदर टेन 45 की वैल्यू पुट करता हूं तो क्या बनती है मेरी, x बाय ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। ठीक है। अब मुझको चाहिए क्या, मुझको निकालना क्या है, एक्स स्क्वायर बाय स्क्वायर। अब मुझको ये पता चल रहा है, मुझको जो टर्म्स है वो स्क्वायर की फॉर्म में चाहिए। तो अगर मैं क्या करूं, इन दोनों का स्क्वायर कर दूं, दोनों इक्वेशन जो है उनका बोथ साइड स्क्वायरिंग करके मैं ऐड अगर कर देता हूं तो मेरा कुछ ना कुछ फॉर्मेट बन के आएगा। अब मैं इसका अगर स्क्वायर करता हूं तो अपन देखेंगे क्या होता है। इसका मैं स्क्वायर करता हूं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये पता होगा आपको। तो अगर मैं इस फॉर्मूले से इसको खोलता हूं तो मेरा क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab, क्या हो गया मेरा, एक्स वाई अपॉन ए बी। ठीक है, इज इक्वल टू में मेरा 1। अब यहां पे क्या है, सेकंड इक्वेशन को अगर मैं खोलता हूं a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूले से, तो यहां पे क्या बन जाएगा मेरा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2xy अपॉन ए बी इक्वल टू 1। अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देता हूं डायरेक्टली। इन दोनों इक्वेशन को ऐड करिए, ये प्लस का, तो मेरा क्या बन गया, 2x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस ये प्लस का, ये भी प्लस का, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा मेरा, 2y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। भाई 1 and 1 2 हो जाएगा ना, 2y स्क्वायर बाई स्क्वायर, ये माइनस का ये प्लस का ये आपस में कट हो जाएंगे, इक्वल टू में मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 मेरा क्या हो जाएगा, 2। ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 2 कॉमन ले लेता हूँ, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू मेरे पास क्या है, 2। 2 से 2, इस 2 को मैं अपॉन में बेचता हूँ तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास क्या बच गया, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, मेरे पास क्या आ चुका है, 1। मेरे पास इसकी वैल्यू 1 आ गई है, बट हमारा जो आंसर है वो किस फॉर्मेट में, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के फॉर्मेट में।
तो अब क्या करता हूं मैं, पहला ऑप्शन उठाता हूं मेरा 2 sec स्क्वायर थीटा। सेक 45 की वैल्यू आपको पता होगी क्या होती है, √2 sec थीटा। √2 का स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4। मैच कर रहा है 1, नहीं, हमारा आंसर गलत है ए। बी सेक स्क्वायर थीटा, सेक की वैल्यू क्या होती है, √2 का स्क्वायर किया 2 बचा, हमारा आंसर नहीं बन रहा है। कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है पता होगा आपको, 1/√2 स्क्वायर कर दिया 1/2, नहीं बना मेरा आंसर। फोर्थ क्या है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर 45 की 1/√2 स्क्वायर करता हूं मैं, मल्टीप्लाई बाय 2 करता हूं, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, आंसर क्या आ गया मेरा 1। मतलब मेरा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा मेरा आंसर होगा। समझ में आया? इस टाइप के क्वेश्चन में हमको ऐसे ही चलना पड़ेगा, पहले वैल्यू पुट करेंगे तो इजीली ये इक्वेशन सॉल्व होके हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम बढ़ेंगे हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन देखिए हमारा प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड है, पढ़िए आप लोग। सेकंड क्वेश्चन क्या है मेरा, हाउस एंड शॉप वर सोल्ड फॉर ₹1 लाख ईच। भाई एक घर है और एक शॉप है, दोनों को 1-1 लाख रुपए पे बेचा गया है, सेलिंग प्राइस, ठीक है। इन दिस ट्रांजेक्शन हाउस जो है उसको क्या 20% लॉस पे बेचा है, और जो क्या है शॉप उसको 20% प्रॉफिट पे बेचा गया है। अब आप देखिए क्या निकालना है, द एंटायर ट्रांजेक्शन, भाई पूरे ट्रांजेक्शन में क्या रिजल्ट आया है, ऑप्शन दिए हुए, इस हिसाब से हम क्वेश्चन करेंगे। हमारा सेकंड नंबर हमारा क्या है भाई, क्या है पहले हम देखते हैं हमारा क्या है, जो 20% लॉस पे है वो क्या है हमारा हाउस। मतलब हाउस क्या हो रहा है मेरा, 20% लॉस पे बेच रहा हूं मैं हाउस को, ठीक है, 20% लॉस। अब जो शॉप है उसको क्या कर रहा हूं मैं, 20% प्रॉफिट पे बेच रहा हूं। अब यहां पे लॉस है, मैं 20% को फ्रैक्शन में चेंज कर लूं डायरेक्टली। फ्रैक्शन में अगर मैं चेंज करता हूं तो मेरा क्या आता है, 1/5। ये तो चीज आपको पता होगी, इसका फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं, डिवाइड बाय 100 कर दो, 20/100, 1/5 आएगा मेरा। अब यहां पर भी क्या आ रहा है मेरा 1/5। अब आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे चीज क्या पूछ रहा है। अब अगर मैं हाउस की बात करूं तो मेरी यहाँ पे मैं लिख लेता हूं मेरी कॉस्ट प्राइस, और यहाँ पे मेरी लिख लेता हूं मैं सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब अगर मैंने क्या किया है, घर को 5 पे खरीदा है, ठीक है, 5 पे खरीदा है, तो मुझको क्या हुआ है, ये लॉस, ये ऊपर जो होता है ये प्रॉफिट या लॉस शो करेगा, और नीचे जो होगा वो हमारा कॉस्ट प्राइस शो कर रहा है, ठीक है। अब अगर मैंने क्या किया है, हाउस को 5 पे खरीदा है, तो उस पे मेरे को क्या हुआ, 1 का लॉस हुआ, मतलब मैंने सेल कितने पे कर दिया, 4 पे, ठीक है। और अब शॉप की बात करूं मैं, तो शॉप क्या है 20% प्रॉफिट पे है, मतलब 5 पे मैंने खरीदी शॉप, और क्या किया 6 पे उसको बेच दी। यहाँ पे आप देख रहे हैं सेलिंग प्राइस दोनों की अलग अलग आ रही है, बट क्वेश्चन के अंदर हमने देखा है उसने क्या बोला है, फर्स्ट सेंटेंस के अंदर ही, अ हाउस एंड अ शॉप वर सोल्ड फॉर ₹1 लाख ईच। मतलब क्या है, हाउस को भी 1 लाख पे बेचा है और शॉप को भी 1 लाख पे ही बेचा है। मतलब क्या है इसके कहने का, कि दोनों की सेलिंग प्राइस बरोबर है, मतलब इक्वल है, ठीक है। अब अगर मुझको इसको इक्वल करनी है तो मैं क्या करूं, इस पूरी इक्वेशन को क्या करूं, 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, और इसको मैं क्या करता हूं 4 से कर देता हूं। 4 मल्टीप्लाई बाय 6 24, 6 मल्टीप्लाई बाय 4, मतलब क्या हुआ, यहाँ पे मुझे सिर्फ सेलिंग प्राइस इक्वल करनी है, मेरा ये मोटो है, ठीक है। अगर मैं इसको फिर मल्टीप्लाई पूरे से ही होगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 यहाँ कितना आया 30, और 4 मल्टीप्लाई बाय 6 24, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 20, और यहाँ पे क्या आ गया 6 मल्टीप्लाई बाय 4 25। अब यहाँ पे मेरी क्या हो चुकी है, सेलिंग प्राइस दोनों की बराबर इक्वल आ चुकी है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ये हाउस है और ये शॉप है। अगर मैं बात करूं आपसे, इन दोनों को मुझको बेचना है, अगर मैं टोटल पूरे ट्रांजैक्शन का अगर निकालूं कि भाई पूरे ट्रांजैक्शन में मुझको क्या हो रहा है, क्या प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ये अगर मुझको जानना हो तो मैं क्या करूं, इन दोनों को प्लस कर दूं। मतलब भाई फर्स्ट प्रोडक्ट मैंने बेचा 24 पे, सेकंड भी मैंने 24 पे बेचा, तो दोनों को अगर मैं निकालता हूं कि मुझको इस पूरे ट्रांजैक्शन में कितने पे मैंने दोनों प्रोडक्ट बेचे, तो प्लस करूंगा तो 48 आ गया। और यहाँ पे अगर मैं प्लस करता हूँ, भाई कॉस्ट प्राइस भी तो है, ये कॉस्ट प्राइस है हमारी, 30 + 20 क्या आ गया मेरा 50,
अब मैंने क्या किया, प्रोडक्ट को 50 पे खरीदा और 48 पे बेचा, तो मुझको 2 का लॉस हो रहा है यहाँ पे। बट क्वेश्चन के अंदर वो क्या कह रहा है, मैंने खरीदा कितने पे था, 2 लाख पे। ठीक है, अब मुझको बताइए क्या चीज़ हो रही है। अब यहाँ पे गैप कितने का है दोनों के बीच, 2। हम इसको थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं। यहाँ पे 50 और यहाँ पे 45। अब गैप कितने का है, 2 का। अब यहाँ पे मुझको क्या बोल रहा है, ये 48 नहीं है, ये 48 क्या है, मेरा 2 लाख है ओरिजिनल वैल्यू, और हम जो मानते हैं लेट करते हैं ये हमारी नकली वैल्यू हो गई और ये हमारी असली वैल्यू है। अब 2 लाख है, तो यहाँ पे मुझको क्या करना है, इसको 2 लाख के इक्वल करना है। तो मैं यहाँ पे 2 लाख के इक्वल करना है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दूं 48 को। बट हमको यहाँ पे ये चीज़ नहीं करनी। अगर आप इसमें उलझ गए तो आप आंसर निकाल ही नहीं पाओगे। सब जीरो को हटा दीजिए। अब ये जो चीज़ है ऊपर, एक बार इस पे ध्यान दीजिए, ये जो ऊपर चीज़ है ये मेरी रेशियो के अंदर है। मैं इसको 48,000 मानूँ, 48 रुपीज़ मानूँ, 48 लाख मानूँ, ये मेरे पे डिपेंड करेगा। मुझको क्या चाहिए, यहाँ पे 2 लाख चाहिए। ठीक है, अब ये मैं क्या मानता हूँ, 50 लाख के अंदर मैंने दोनों प्रोडक्ट खरीदे थे और 40 लाख के अंदर दोनों प्रोडक्ट बेच दिए। तो मुझको 48 को 2 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझको क्या करना पड़ेगा, 1/24 से मैं डिवाइड कर देता हूँ, तो मेरा क्या बन रहा है, 2 लाख। उसी तरह दोनों के बीच में गैप क्या है, 2 का, इसको भी मैं मल्टीप्लाई करूंगा फिर 1/24 को, तो मेरा क्या आ चुका है, 1/12 लाख। इस ट्रांजेक्शन में क्या हुआ है, लॉस हुआ है मेरे को। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, सी मेरा करेक्ट होगा। आपको समझ में आया इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, जी इज द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, द मीडियन ए डी एंड बी इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन देखिए हमारा, एक ट्रायंगल है ए बी सी, ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। अब वो क्या कह रहा है, जो द मीडियन ए डी एंड बी ई इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, यहाँ से एक मीडियन आ रही है ए डी और यहाँ से एक मीडियन जा रही है बी ई, ये दोनों खुद उसको इंटरसेक्ट करती है राइट एंगल पे, मतलब दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है राइट एंगल के ऊपर। ठीक है, इफ द लेंथ ऑफ द ए डी एंड बी ई आर 9 सेंटीमीटर, ए डी की जो पूरी लेंथ है वो 9 सेंटीमीटर है, मतलब यहाँ से लेके ये मेरा ए डी हो गया, इसकी लेंथ कितनी है, 9 सेंटीमीटर। और आगे वो क्या कह रहा है कि बी ई, जो हमारी बी ई है उसकी लेंथ मेरी क्या दी हुई है, यहाँ ये जो लेंथ है बी ई की यहाँ से लेके यहाँ तक, ये मुझको क्या दी हुई है, इसने 12 सेंटीमीटर। अब हम बात करें यहाँ पे क्या कह रहा है, एक जी जो है वो हमारा सेंट्रोइड है। अब हम बात करेंगे कि भाई मीडियन क्या होती है, सेंट्रोइड क्या होता है। अब हम आपको ये चीज़ समझाएंगे पहले, उसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे वापस। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए, ये मेरा कोई ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल है ए बी सी। अब इस ट्रायंगल से मैं एक लाइन खींचता हूँ ए पॉइंट से बी सी लेंथ के, बी सी लाइन के ऊपर मैं कोई लाइन खींचता हूँ जो क्या करती है, इस बी सी साइड को जाके 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है। जो ये पॉइंट होगा यहाँ पे डी, ये इसको दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो ये जो लाइन होगी उसको हम क्या बोलेंगे, मीडियन, और हिंदी में बात करें तो इसको हम बोलेंगे माध्यिका, माध्यिका। ठीक है, इसको हम माध्यिका बोलेंगे। और अगर मैं इसी को बी पॉइंट से वही लाइन डालूं जो सामने वाली साइड को जाके क्या करेगी, 2 इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड करेगी, तो ये मेरी क्या हो गई, बी ई मेरी क्या हो गई, मीडियन हो गई। अब अगर मैं यही चीज सी से एक और लाइन डालूं बी सी के ऊपर, तो ये मेरी क्या हो गई, ये भी मेरी मीडियन हो जाएगी। अब जहां पे ये तीनों जाके आपस में सेंटर में या कहीं भी मिलती है, मैं क्या कह रहा हूं, जरूरी नहीं है सेंटर में, मैं क्या कह रहा हूं वो चीज पे ध्यान रखना। अपोजिट साइड पे जो मैं मीडियन जाएगी, तीनों मीडियन जहां पे मिलेगी वो पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा, सेंट्रोइड, जिसको मैं जी बोल सकता हूं, वो सेंट्रोइड कहलाएगा। हिंदी में बोले तो केंद्रक कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है आपको चीज। अब उस केंद्रक की एक प्रॉपर्टी है, वो क्या करता है, सेंटर पे यहां पे है तो वो मीडियन को क्या करेगा, एक रेशियो में काटेगा, 2:1 के अंदर मीडियन को कट करेगा। अब आप बोलेंगे कि कट करेगा मतलब क्या हुआ इसका,
वो जो मीडियन आ रही है उसको 2:1 के अंदर कट करेगा। और कहाँ से कट करेगा भाई, टू पार्ट कौन सा होगा और 1 पार्ट कौन सा होगा वो हम देखेंगे। 2 पार्ट वही होगा जो से पॉइंट हमारा स्टार्ट हुआ है और ये सेंट्रोइड की तरफ आया है, ये मेरा पार्ट क्या होगा, 2 पार्ट होगा मीडियन का। और जहाँ से सेंट्रोइड से नीचे जाऊंगा अगर केंद्रक से, तो ये मेरा कौन सा 1 पार्ट होगा। उसी तरीके से बी से मैं स्टार्ट हुआ हूँ, अगर बी पॉइंट से मैंने स्टार्ट किया है तो मेरा बी पॉइंट यहाँ ये जो पार्ट होगा ये मेरा 2 रेशियो का होगा और ये 1 रेशियो का होगा। अब आपको चीजें क्लियर हो गई होगी, सेंट्रोइड किसको कहते हैं, केंद्रक हिंदी में बात करें तो, और माध्यिका मीडियन किसको कहते हैं, और सेंट्रोइड की क्या प्रॉपर्टी है। अब हम क्वेश्चन पे आएंगे, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब आपको प्रॉपर्टी पता है, अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टी से आगे। यहाँ पे मेरा क्या है, जी सेंट्रोइड है, और यहाँ पे मेरी मीडियन है एडी और बीई, जो क्या करती है 90 डिग्री पे आपस में एक दूसरे को कट करती है। यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा मेरा। अब उसने क्या किया, एडी की जो लेंथ है वो 9 दे दी है। अब मुझको एक प्रॉपर्टी अभी मैंने आपको बताई, जो सेंटर है वो मीडियन को क्या करता है, 2:1 के अंदर काटता है। 2 पार्ट कौन सा होगा, जो ऊपर वाला होगा जहां से मीडियन स्टार्ट होती है। तो 9 को अगर मैं 3 पार्ट के अंदर काटूं तो ये क्या हो गया, 1 पार्ट क्या होगा 3 का, और मेरा ऊपर वाला पार्ट क्या होगा 3 × 2, मतलब 2:1 में काटेगा। तो ऊपर वाला जो ये जहां से मेरी मीडियन स्टार्ट होती है, यहां से यहां तक मेरी लेंथ कितनी आ गई है 6, 3 × 2 6, ये मेरी लेंथ कितनी आ चुकी है 6। और अगर मुझको ये लेंथ चाहिए, मतलब ए बी निकालनी है, क्वेश्चन के अंदर हमको क्या बोल रहा है, ए बी निकालनी है। अब उसके लिए अगर मेरे पास बी जी आ जाए तो मैं इजीली ए बी निकाल लूंगा, क्योंकि यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। अब बी जी निकालना है मेरे को, पूरी बी ई कितनी है 12, और मुझको पता है 2:1 के अंदर सेंट्रोइड इसको काट रहा है, केंद्र किसको काट रहा है, तो 12 पूरी है तो 2 पार्ट कितना हो जाएगा इसका, 12/3 × 2 कर दीजिए, 4 × 2 8। ये तो आपको समझा रहा हूँ, टाइम लग रहा है, नहीं तो बहुत इजी होगा। ये मेरी 8 आ गई। अब ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है यहाँ पे, ये मेरी 8 है। अब यहाँ पे इसका सही से डायग्राम बना लेते हैं हम, ठीक है। ये मेरा क्या है ए बी, और ये मेरा क्या आ गया जी, और ये क्या है बी से जी तक मेरी कितनी है 8, और 90 डिग्री मेरा क्या बन रहा है, जी पे 90 डिग्री बन रहा है, और ए से जी तक मेरी लेंथ कितनी है 6। अब हमेशा 90 डिग्री के सामने क्या होती है, हाइपोटेनियस। मुझको हाइपोटेनियस चाहिए, यहाँ पे आप ट्रिपलेट्स भी लगा सकते हैं। ट्रिपलेट क्या होते हैं वो हम कभी और डिस्कस करेंगे, बट हाइपोटेनियस निकालने के लिए आपको पता है क्या करते हैं, √ऑफ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, डायरेक्टली ऐसे कर दो। बट मैं मेजरली यहाँ से आप अपना आंसर निकाल लेंगे, हाइपोटेनियस आ जाएगी, ए बी की लेंथ आ जाएगी। बट ट्रिपलेट्स क्या होते हैं 3 4 5, ये ट्रिपलेट्स होते हैं। अब 3 क्या हाइपोटेनियस सबसे बड़ी होती है, 3 मेरा क्या बन रहा है, यहाँ पे रेशियो चलता है 3 4 5 का, 3 × 2 6, 3 × 2 क्या हो रहा है 6, 4 × 2 8, और यहाँ पे 5 × 2 मेरा क्या आ गया 10। तो ए बी मेरा क्या आ जाएगा यहाँ पे 10। ट्रिपलेट का भी आपको अच्छे से समझाऊंगा मैं, मौका मिलेगा मुझको जब। यहाँ पे अभी आप देख लीजिए हाइपोटेनियस निकालने के लिए क्या होता है, फॉर्मूला लगा के, अगर ट्रिपलेट्स नहीं पता है तो फॉर्मूला लगा के कर लीजिए, हाइपोटेनियस आ जाएगी हमारी 10। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए बी की वैल्यू 10। ऑप्शन नंबर हमारा क्या बन गया है, बी। आपको समझना पड़ेगा चीज़ों को बेसिक से, तब मजा आएगा क्वेश्चन करने का। कितना इजीली हुआ क्वेश्चन। अब बढ़ेंगे हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 4th क्वेश्चन को। पढ़िए क्वेश्चन को। फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, पाइप ए कैन फिल एन एम्प्टी टैंक इन 6 hours एंड पाइप बी इन 8 hours। ठीक है, 2 पाइप है ए और बी, जो क्या करते हैं, एक ए जो पाइप है वो 6 घंटे के अंदर क्या करता है, पूरे टैंक को फिल कर देता है, और दूसरा जो पाइप है वो 8 hours 8 घंटे लगाता है। इफ बोथ द पाइप आर ओपन एंड, चलो ठीक है करते हैं इजी क्वेश्चन। 4th नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं हम भाई क्या कह रहा है। ये मेरा ए है और ये मेरा बी है, ठीक है। अब क्या करता है, टाइम और एफिशिएंसी। यहाँ पे अब आपको समझाएंगे भाई टाइम कितना ले रहा है, ए
पूरा फिल करने के अंदर एम्प्टी टैंक को 6 ओवर का टाइम ले रहा है और बी कितना ले रहा है 8 ओवर का। अब मुझको क्या चाहिए, एफिशिएंसी चाहिए। यहाँ पे मेरी क्या आएगी एफिशिएंसी, और ऊपर मेरा क्या आएगा, जो मैं इन दोनों का एलसीएम लूंगा वो मेरा आएगा वर्क, टोटल वर्क कितना हो रहा है। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम लीजिए 6 और 8 का, 6 और 8 का एलसीएम मैं ले सकता हूँ, यहाँ पे 24 आ जाएगा। 6 और 8 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा मेरा। 24 कैसे आएगा, आपको पता है एलसीएम निकालना आता होगा आपको। ठीक है, अब यहाँ पे मुझको एफिशिएंसी निकालनी है। ये मेरा टोटल वर्क है और ये मेरा टाइम है, मतलब आवर्स है। ठीक है, अब मुझको एफिशिएंसी निकालनी है। एफिशिएंसी क्या होता है आपको पता होगा, एक दिन का वर्क डन, मतलब एक दिन या एक घंटे का वर्क डन। ठीक है, यहाँ पे हमारा सब चीज़ें ओवर के अंदर चल रही है, तो मैं क्या करूँगा, एक ओवर का मेरा वर्क डन कितना होगा, टोटल वर्क डन है 24/6, मेरा कितना आ जाएगा 4, और यहाँ पे 8/24 3, मतलब क्या हुआ एफिशिएंसी का, एक घंटे के अंदर जो ए है वो 4 काम करेगा, मतलब 4 भरेगा, और जो बी है वो 3 भरेगा। ठीक है, अब 3 क्या भरेगा, पूरा सेंटीमीटर भरेगा, मीटर भरेगा, वॉल्यूम भरेगा, क्या भरेगा वो कुछ नहीं पता, रेशियो के अंदर चल रही है। ठीक है, अब मैं बात करूँ आगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, भाई दे 2 घंटे क्या किया, दोनों को खोल दिया पहले। ठीक है, आफ्टर 2 आवर पाइप ए इज क्लोज्ड, भाई क्या किया, पहले मैंने दोनों पाइप खोल दिए और 2 घंटे बाद क्या किया, ए को बंद किया। तो हम पहले 2 घंटे की बात कर लेते हैं, 2 घंटे के अंदर क्या चीज हुई, मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ a + b, मतलब क्या हुआ, अगर ए और बी को मैंने दोनों को साथ में ओपन कर दिया पाइप को, तो मेरा एक ओवर 1 घंटे के अंदर कितना काम होगा 7, 4 + 3 मेरा क्या हो गया 7। अब वो क्या कह रहा है, उनको 2 घंटे बाद, मतलब 7 तो मेरा काम हो रहा है 1 घंटे में, अगर मैं वर्क देखूं भाई मेरा कितना होगा 2 घंटे के अंदर, ये जो 2 ओवर्स पूरे मैंने काम किए हैं, दोनों को ओपन रखा है, तो मेरा क्या आ चुका है यहाँ पे 14, भाई 14 तो काम हो चुका है, या 14 सेंटीमीटर या वॉल्यूम जो भी हो वो पानी भर चुका है। ठीक है, 14 मेरा हो चुका है कंप्लीट। अब वो क्या कह रहा है, मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए को मैंने बंद कर दिया। अब 2 घंटे बाद जब ए को बंद कर दिया तो वो पूछ क्या रहा है, बी को कितना टाइम लगेगा उस रिमेनिंग जो बचा हुआ टैंक का वॉल्यूम है उसको भरने में, बी को कितना टाइम लगेगा। ठीक है, यहाँ पे मेरा 14 तो दोनों ने मिलके पहले भर ही दिया है, अब टोटल कितना था मेरा वर्क, या जो आप कहें वॉल्यूम 24। अब मैं क्या करूँ, रिमेनिंग वॉल्यूम निकाल लूँ। 24 में से अगर मैं 14 को माइनस करूँगा तो मेरा क्या आ चुका है 10 आ चुका है मेरा रिमेनिंग वर्क डन, जो किसको करना है, बी को ही करना है। बी अगर 10 काम करेगा और वो 1 घंटे के अंदर मतलब भरेगा 10 वॉल्यूम भरेगा, तो और 1 घंटे के अंदर वो क्या करता है 3 भरता है, तो टोटल कितना टाइम लगेगा, डिवाइड कर दूं मैं 10/3 क्या आ चुका है 3, 1/3 मेरा क्या आ चुका है 1/3 आवर्स मेरा क्या आ चुका है आंसर। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आराम से करिए आप लोग, समझिए कंसेप्ट को, मैं समझा रहा हूँ। अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के लास्ट के क्वेश्चन की तरफ। 5, the ratio of radius of 2 cylinder is 2:3 and the ratio of height is 5:3, the ratio of their volume will be। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, देखते हैं हम। अच्छा क्वेश्चन है, आराम से होगा। देखो ये क्या कह रहा है, एक सिलेंडर है और एक दूसरा सिलेंडर है, जिनकी रेडियस का रेशियो मुझको क्या दिया हुआ है 2:3। ठीक है, अब उनकी हाइट का भी मुझको रेशियो गिवन है, क्या गिवन है 5:3। अब वो पूछ क्या रहा है, फाइंड आउट क्या करना है हमको, उनके वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। ठीक है, अब आपको पता होगा वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है सिलेंडर का। ठीक है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है सिलेंडर का, 1/3 पाई r²h, ये मेरा क्या हो गया वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं मान लूँ इसको R1 सिलेंडर 1 के और इसको R2 H1 और H2। ठीक है, अब मुझको रेशियो चाहिए, क्या रेशियो चाहिए, इन दोनों सिलेंडर का रेशियो चाहिए, आपस में वॉल्यूम का रेशियो चाहिए। ठीक है, मैं क्या करता हूँ V1/V2 कर देता हूँ, इक्वल टू क्या है, फॉर्मूला पता है 1/3 पाई R1 कर देता हूँ फर्स्ट वॉल्यूम के, R1² H1 और 1/3 पाई R2² H2। मेरा 1/3 से 1/3 कांस्टेंट कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, बचा क्या मेरा R1² H1 अपॉन R2² H2। R1 मेरा क्या गिवन है 2, रेशियो है 2, ले सकता हूँ
2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय h1 कितना है मेरा 5, h1 क्या है 5 अपॉन r2 कितना है 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय h2 कितना है 3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना 20 और नीचे क्या 3 स्क्वायर 9 इंटू 3 27। मेरा रेशियो क्या आ गया है 20:27 मेरा आंसर आ चुका है। वॉल्यूम का रेशियो दोनों सिलेंडर का। ऑप्शन देखिए आप, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। अब इसमें आप ऑप्शन नंबर डी मत कर देना क्योंकि उसने बोला है, पहले ही बोल दिया है आर V1 और V2 का रेशियो चाहिए, V2 V1 का नहीं चाहिए उसको, ठीक है। हमारा आंसर क्या होगा 20:27, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें, कंसेप्ट को जानिए, कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन हम आपको करा ही रहे हैं। हमारी दूसरी सीरीज भी चल रही है, अपनी प्रिपरेशन को आप बढ़ाते जाइए, फास्ट करते जाइए। आपको पता है आरआरबी का नोटिफिकेशन भी, एग्ज़ाम डेट भी उन्होंने डिक्लेयर कर दी है, तो आप अपनी प्रिपरेशन को फास्ट करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।